वेलकम टू स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज एसआई बेस यूनिट्स, मतलब एसआई सिस्टम इंटरनेशनल की बुनियादी इकाइयाँ। अब पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो बेस यूनिट्स हैं या बेस क्वांटिटीज़ वो 7 है। उसके बाद मज़ीद आगे पढ़ते हैं। इन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में, सिस्टम इंटरनेशनल क्या है? बैन अवी निज़ाम जो कि पूरी दुनिया में सेम है। 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, 7 बुनियादी तिब्बी मकदारों को आर्चूजन उसका इंतखाब किया गया एज बेस बुनियाद के तौर पर। एंड देयर यूनिट्स, और उसकी जो इकाइयाँ हैं आर डिफाइंड, जिससे हम उसको बयान करते हैं। स्टैंडर्डाइज, और उसका एक मेयार मुकर्रर किया गया है। एंड आर कॉल्ड बेस यूनिट्स, और उसको हम बुनियादी इकाइयाँ कहते हैं। मतलब जो क्वांटिटीज़ है उसको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं और उसकी यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। ऊपर टेबल में आपको दिया गया, आप देख सकते हैं इसमें 7 बेस क्वांटिटीज़ और उसके बाद उसके सिंबल, फिर उसकी यूनिट्स और उसके सिंबल। ईच एस आई यूनिट इज़ डिफाइंड, हर एस आई इकाई को बयान करते हैं केयरफुली, बहुत एहतियात से, सो दैट इट इज़ यूनिक, क्योंकि ये ख़ास हैं। एंड अपॉन विच, और जिस पर, एक्यूरेट, बिल्कुल सही, एंड रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट, और बार बार किए जाने वाली नाप को कैन बी मेड, हम कर सकते हैं। तो आपके पास जो ये 7 बेस यूनिट्स हैं, इसको उन्होंने, साइंटिस्ट ने बहुत एहतियात से लिया कि भाई इसमें आपके पास हर चीज़ आ जाती है और उसको जो इसमें जो नाप है वो बिल्कुल हम बार बार इसको कर सकते हैं। अब आपके पास है अगला, डिराइव क्वांटिटीज़ या ड्राइव यूनिट्स। तो ये हम पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ड्राइव यूनिट्स और क्वांटिटीज़ क्या है आपके पास। तो हर वो यूनिट्स जिसको हमने बेस से अखज़ किया या मालूम किया, उसे हम ड्राइव या डिराइव यूनिट्स कहते हैं। यूनिट्स ड्राइव फ्रॉम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बेस यूनिट्स, वो इकाइयाँ जिसको हमने माखूज़ किया या अखज़ किया, निकाला, फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई ज़रब करके, एंड डिवाइडिंग या तकसीम करके, बेस यूनिट्स को, बुनियादी इकाइयों को, आर टर्म्ड एज ड्राइव यूनिट्स, इस्तिलाह में उसको हम माखूज़ इकाइयाँ कहते हैं। इन ऐसा यूनिट्स एसआई निज़ाम में फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, तमाम दूसरी तिबी मकदारों के लिए, कैन बी ड्राइव फ्राम द 7 बेस यूनिट, उसको हमने अखज़ किया 7 बुनियादी इकाइयों से। तो आपके पास बेस यूनिट्स और बेस क्वांटिटी 7 है। उसके अलावा जितनी भी हैं आपके पास वो सारी क्या है? ड्राइव। और ड्राइव भी जो है वो भी बेस से आपने ही हासिल की हैं, बेस को मल्टीप्लाई करके या बेसिस को डिवाइड करके। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, द यूनिट्स फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। आपके पास जो इकाई है वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, इसरा की, तो ये मीटर पर सेकंड एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर है रिस्पेक्टिवली, तरतीब से। तरतीब मतलब कि वेलोसिटी के आपके पास मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन के आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब अगर आप स्टूडेंट यहाँ पर गौर करो तो यहाँ पर मीटर भी आपके पास बेस है और सेकंड भी आपके पास क्या है? बेस यूनिट। तो यहाँ पर आपने दो बेस यूनिट्स को क्या किया? डिवाइड किया। इस तरह मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी आपने क्या किया कि एक आपने मीटर मतलब लेंथ की जो यूनिट थी वो आपने ली, और सेकंड को आपने 2 दफ़ा लिया और उसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड किया मीटर पर, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। सो ड्राइव यूनिट्स वर यूज, तो आपका माखूज मकदार है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सो ऑफन, अक्सर, ये ऑफ्टन नहीं पढ़ा जाता बेटा, ये ऑफन पढ़ा जाता है। यहाँ पर टी साइलेंट है। दैट इट्स बिकम कन्वीनियंट, तो ये आसान हो जाता है, टू गिव देम देयर ओन नेम्स, कि हम उसको उसके अपने नाम दें, एंड सिंबल और मुखफ़फ़ात दें। इस तरह बेस के, इस तरह इसके भी अपने नाम हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, फोर्स हैज़ ड्राइव यूनिट्स ऑफ के किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि फोर्स की जो आपके पास ड्राइव यूनिट्स है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, विच इज़ गिवन स्पेशल नेम। अब आपके पास किलोग्राम, फिर मीटर, फिर पर सेकंड स्क्वायर अगर आप लिखते हो तो ये आपके पास ज़रा मुश्किल होता है और याद करना भी मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो उसको खास नाम दिया गया है न्यूटन। आप इसको सिंपली न्यूटन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड रिप्रेजेंटेड एज एन सॉरी, और आप उसको एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम ड्राइव क्वांटिटीज़ विद ड्राइव यूनिट्स, कुछ माखूज मकदारें उसकी माखूज इकाइयों के साथ, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, बुनियादी इकाइयों की इस्तिलाह में आपको टेबल में दिया गया है। यहाँ पर आपको ड्राइव क्वांटिटीज़ और उसकी यूनिट्स दी गई हैं। तो आप देखें, नेम, एरिया आपको दिया, उसका सिंबल ए है, रकबा, तो मीटर स्क्वायर मीटर है, सही। तो मीटर के ऊपर आप देखें स्क्वायर मतलब मीटर को आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। एरिया का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपने लेंथ भी लंबाई है और विड्थ भी लंबाई है, तो आपने मीटर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। इस तरह वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर, तो क्यूब 3 को कहते हैं, तो आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड आपके पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ये फिर इंशाल्लाह आगे लेक्चर में इसको पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर है क्या। इसके सिंबल वी आपके पास, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब आपने इसमें एक मीटर और फिर सेकंड को आपने डिवाइड किया उस पर। एक्सेलरेशन ए इसका सिंबल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर भी आपने मीटर एक दफ़ा और सेकंड को 2 दफ़ा लेकर फिर डिवाइड किया। डेंसिटी जो आपको सिंबल दिया इसको हम रो कहते हैं। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, आपने यहाँ पर किलोग्राम लिया, फिर मीटर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके किलोग्राम पर डिवाइड किया। फोर्स की यूनिट आपके पास न्यूटन है और न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के।
प्रेशर आपके पास P, यूनिट इसका पास्कल है और पास्कल इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एनर्जी इसको आप E या U दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी यूनिट आपके पास जूल है और जूल आपके पास जो बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। कैपेसिटेंस गुंजाइश किसी भी चीज़ की, इसका सिंबल इसका C है और ड्राइव यूनिट इसका फेराड और इसका जो आपके पास सिंबल है फेराड इज इक्वल टू पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका सेकंड 4 एंड एम्पियर स्क्वायर आपके पास है। इसका रेजिस्टेंस मुजाहिमत आर ओहम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ओहम बराबर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।